पिछले एपिसोड में आपने देखा था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वाली बकचोदी। आज का टॉपिक है हमारा एस्ट्रोजन्स। अब जैसा कि इसका नाम बता रहा है एस्ट्रोजन, इसका मतलब ये कोई सिंगल कंपाउंड तो है नहीं। मतलब ये कि ये बनता है एक कंपाउंड जिसका नाम है एंड्रोस्टेनिडायोन से। एंड्रोस्टेनिडायोन के एरोमेटाइजेशन से बनता है एस्ट्रोजन और इसी से बनता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। सबके लास्ट में आपको दिख रहा होगा, आ रहा है यहाँ पे ऑन। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब एस्ट्रॉन से ही हमारा आगे जाके बनता है एस्ट्राडायोल और एस्ट्रियोल। अब ये तीनों ही एस्ट्रॉन हो, एस्ट्राडियोल हो या फिर हमारा एस्ट्रियोल हो, ये तीनों ही कंपाउंड्स एस्ट्रोजन्स कहलाएंगे। एस्ट्रोजन्स के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये नाम से मैं आपको दिख रहा होगा 1, ये डायोल मतलब 2 और ट्रायोल मतलब 3, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है एस्ट्राडियोल। यही आपको याद रखना है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब क्योंकि एस्ट्राडियोल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है इसीलिए ये मोस्टली मिलता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। एंड एस्ट्रॉन का मोस्टली काम होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब सवाल ये है कि इस चीज़ पर मैं अपनी जवानी के सुनहरे पल क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, तो इसमें जिस चीज़ पर हमें ध्यान देना है वो है ये एंजाइम एरोमेटेज, जो क्या कर रहा है, चाहे वो एंड्रोस्टेनिडायोन या फिर हो हमारा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का भी एरोमेटाइजेशन हो सकता है जिससे एस्ट्राडियोल बन सकता है। मींस इन कंपाउंड्स के एरोमेटाइजेशन से एस्ट्रोजन्स बन रहे हैं और इस एंजाइम को हम इनहिबिट करके एस्ट्रोजन्स के प्रोडक्शन को रोक सकते हैं। इसकी फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ये एंजाइम हमें याद रखना है। अब इसके बाद एस्ट्रोजन्स से रिलेटेड ड्रग्स देखने से पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन्स काम क्या क्या करते हैं। इसके फंक्शंस जल्दी से हम एक पिक्चर में देख लेते हैं। तो एस्ट्रोजन के एक्शंस शायद आपको पता हो, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ये फीमेल में डेवलप करता है, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट है या फिर हो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ, मसल स्ट्रेंथ का बढ़ना। इसके साथ फीमेल के अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इसका रोल होता है, जैसे कि वॉइस की सूथनिंग होती है। ओव्यूलेशन में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यूट्रस की लाइनिंग को ये थिक बनाता है, मींस एंडोमेट्रियम को ये थिक बनाता है। एस्ट्रोजन की हम बात कर रहे हैं, वेजाइना को लुब्रिकेट करता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन जो हमारे फार्माकोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस को ये प्रिवेंट करता है। एंड ऑल्सो लिपिड प्रोफाइल को ये इम्प्रूव करता है। लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करने से क्या मतलब है, HDL को ये बढ़ा देगा जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, एंड LDL को ये घटा देगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है एस्ट्रोजन्स का, वो होता है मेंटल हेल्थ पे। मीन्स ये लिबिडो, किसी भी फीमेल की सेक्सुअल डिजायर को और मेमोरी को कंट्रोल करता है। अब इनमें से जो एक्शंस हमारे लिए फार्माकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है उन्हें हम एक ट्रिक से देख लेते हैं। तो एस्ट्रोजन फीमेल में क्या काम करता है उसे हम फीमेल से ही देखते हैं। एक चीज़ आपको जो याद रखनी है कि फाइब्रिनोलाइसिस को ये इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियम की ये ग्रोथ करता है ऑब्वियसली, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। मैच्योरेशन होता है इसकी वजह से फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स का, जैसे यूट्रस हो, ओवरी हो, वेजाइना हो। इसके साथ एक्ने का ये रिग्रेशन करता है। ये चीज़ इसे हम फार्माकोलॉजिकली यूज़ भी करते हैं एक्नेज को कम करने के लिए। कैसे? एक्चुअली ये GnRH को रिड्यूस कर देता है। GnRH हार्मोन जो हमारे हाइपोथैलेमस से आता है उसको ये कम कर देगा फीडबैक इनिबिशन से, तो एक्ने हमारे कम हो जाएंगे। इसके साथ एल्सियम याद रख सकते हैं, ये लो कर देगा। किसको लो कर देगा? LDL को ये कम कर देगा, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस की रिस्क कम हो जाती है। तो मीनोपॉज में आप देखेंगे, मीनोपॉज के बाद में क्या होता है, एस्ट्रोजन्स डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो, इन डिजीजेस की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन्हीं के ट्रीटमेंट के लिए हम एस्ट्रोजन्स यूज़ करते हैं। ये अभी हम जस्ट आगे देखेंगे कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं हम। इसके अलावा एक और फंक्शन जो हमने देखा था अभी, ल्यूब्रिकेशन ऑफ वेजाइना, जो हेल्पफुल है स्पर्म के पेनिट्रेशन के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमने देखी थी, ये लिबिडो को कंट्रोल करता है।
मीन्स फीमेल की सेक्सुअल डिज़ायर को ये कंट्रोल करता है। तो ये हमने देख लिया फंक्शंस जो होते हैं एस्ट्रोजन्स के। एंड इन्हीं फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ ड्रग्स डेवलप की जो एस्ट्रोजन बेस्ड होती हैं। अब उन ड्रग्स के यूजेस क्या हैं, यदि ये फंक्शंस हमें क्लियर हो गए तो उन ड्रग्स के यूजेस देखने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक चीज़ हमने देखी थी कि एस्ट्रोजन्स को हम मेनली यूज़ करते हैं ओसीपीज़ में, कंबाइंड पिल्स में। इसके अलावा इसके जो यूजेस हैं जो हम आज देखने वाले हैं, इसमें मेन आता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसका मतलब क्या है, होता क्या है मीनोपॉज के टाइम पे एस्ट्रोजन्स की लेवल रिड्यूस हो जाती है। इसी की वजह से जो हमने अभी फंक्शंस देखे थे वो सारे रुक जाएंगे, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ वगैरह। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ नहीं होती, इसीलिए मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होता। मेंस्ट्रुएशन नहीं होता इसीलिए तो इसको मेनोपॉज कहते हैं। तो मेनोपॉज के टाइम पे फीमेल को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में हम HRT का यूज़ करते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें हम क्या देते हैं, सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स देते हैं। ठीक है, हमें जो चीज़ याद रखनी है कि हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स देंगे वो होंगे कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन्स। तो HRT में जो ड्रग हम यूज़ करते हैं उसका नाम है टिबोलॉन। ड्रग का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसमें एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेशन एंड एंड्रोजन्स के भी इफ़ेक्ट्स हमें मिलेंगे। तो एस्ट्रोजन्स के हमने यूज़ देखे। ओसीपीज़ के अलावा एक जो यूज़ हमने देखा वो था HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके अलावा इसके जो यूज़ उन्हें भी हम आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है। ऐसे कैसे चलेगा दीदी, ये एक टाइम पे एक मीम में आया था शायद, व्हाटएवर जो भी है। तो एस्ट्रोजन्स का हम यूज़ कर सकते हैं एक्ने रिग्रेस में। ये हमने इसके फंक्शंस में भी देखा था। फिर से हमें ये पता होना चाहिए कि एक्ने रिग्रेस ये कैसे करता है। तो एस्ट्रोजन GnRH को फीडबैक इनहिबिशन देता है। इसके अलावा इसका यूज़ होता है सेनाइल वेजाइनेटिस में। ये क्या है, वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है मेनोपॉज के बाद में। हमने देखा था एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, वेजाइनल ल्यूब्रिकेशन कर रहा था। क्लोरोसिस वाल्वी में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये एक वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा इसके यूज़ होते हैं प्रोस्टेट कैंसर में भी, डिलेड प्यूबर्टी में, गर्ल्स में प्यूबर्टी डिले हो जाती है तो उसमें सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स देके उसे ठीक कर सकते हैं। या फिर हो डिसमेनोरिया, हमने देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये रेगुलेट करता है। अब ये तो हो गई फिजियोलॉजी वाली बातें, क्या काम करता है और इसके क्या क्या यूजेस हैं। इसमें एक चीज़ हमने जो देखी वो थी टिबोलॉन, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम जिसे यूज़ कर रहे थे। अब इसके बाद आती हैं एस्ट्रोजन बेस्ड ड्रग्स, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं सर्दी। सर्दी क्या है, सर्दी मतलब सेलेक्टिव एस्ट्रोजन डाउन रेगुलेटर्स। अब नाम से ही पता चल रहा है ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर के डाउन रेगुलेटर्स होंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स काम कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमने मान के चला ये एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल है, ये कोई सेल है जिसकी ये सेल मेम्ब्रेन है एंड ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर इसके रिसेप्टर्स होते हैं जो जिनको हमने नाम दे रखा है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। तो एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल जैसे ही सेल के अंदर आता है तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो मैंने दो अलग अलग बना रखे हैं, तो होता क्या है, इसके आते ही एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स का हो जाता है डाइमराइजेशन, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। और एस्ट्रोजन रिसेप्टर से ही जुड़े होते हैं एस्ट्रोजन रेस्पॉन्स एलिमेंट्स। अब ये दोनों जैसे ही मिलेंगे तो ये कुछ प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देंगे, को एक्टिवेटर प्रोटीन्स, जो डायरेक्ट जाके जीन को स्टिमुलेट कर देंगे, जिससे हमारा एक्शन आ जाएगा। अब छोटा सा सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि मैं इस चीज़ में इतना क्यों घुस रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि इससे हम समझ पाएंगे कि सर्दी के यूजेस क्या हैं। इसे हम यूज़ करते हैं ER पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में। अब ये क्या चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी हमने देखा एस्ट्रोजन आया, रिसेप्टर से बाइंड किया, रिसेप्टर्स का हुआ डाइमराइजेशन, और डाइमराइजेशन के बाद जीन का एक्टिवेशन हुआ तो हमें हमारा एक्शन मिल गया। जैसे एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। इसके बाद एस्ट्रोजन हमारा डिग्रेड हो जाता है और रिसेप्टर वापस से अपनी नॉर्मल कन्फिगरेशन में आ जाता है, मीन्स अलग अलग हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि सेल हो गया है पागल। पागल मतलब ये कि एस्ट्रोजन इससे एक बार आके किया बाइंड,
ये हो गया डाइमराइज, लेकिन हमेशा के लिए। ये बार बार से जीन को स्टिमुलेट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, जिसकी वजह से एक्शन आता जा रहा, आता जा रहा, आता जा रहा, और ब्रेस्ट का एक्सेसिव डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से डेवलप हो गया ब्रेस्ट कैंसर। तो अब हम यूज़ करेंगे सेलेक्टिव एस्ट्रोजन डाउन रेगुलेटर्स, हमारी सर्दी, जिसमें हमारी मेन जो ड्रग आती है वो है फल्वेस्ट्रेंट। एंड हमें बस इतना याद रखना है कि इसका यूज़ कहाँ है, ER पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स में। और एक चीज़ जो हमें इसके बारे में याद रखनी है वो क्या है कि ये ओरली इफेक्टिव नहीं होती है, मीन्स इसका इंजेक्शन आता है,